दोस्तों, वेलकम टू माय टेक्निकल ब्लॉग चैनल। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी प्रकार मशीन से रिलेटेड अपडेट मिलते रहें। जैसे लास्ट टाइम हमने बात किया था कि डीजल कंजप्शन तो बढ़ेगा ही, तो डीजल कंजप्शन क्यों बढ़ेगा और कैसे बढ़ेगा उसके ऊपर में आज हम बात करेंगे। जैसे कि हमारे पास हम एक ट्रक को लोड कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे जब हमको यहाँ पे 2-3 चीज़ इंश्योर करना है। सबसे पहला चीज़ कि जो हम लोग का ऑटो आइडल है मशीन का, वो हमेशा ऑन रहना चाहिए यदि हम मशीन ऑपरेट कर रहे हैं। क्योंकि जब मशीन ऑटो आइडल में रहेगी तो यदि हमारे पास टिप्पर नहीं है, उस कंडीशन में हमारे पास अपने यहाँ पर हमारा जो हायर आरपीएम है वो ऑटो आइडल में आ जाएगा। ऑटो आइडल का मतलब ये होता है कि एक ऐसा आरपीएम, एक ऐसा स्पीड जिसमें इंजन का ऑप्टिमम फ्यूल का कंजप्शन होता है। जैसे कि मान के चलिए, ऑप्टिमम बोलने से बहुत ही कम मात्रा में, जैसे एक किसी भी मतलब मान के चलिए किसी भी चीज़ का आरपीएम, हायर आरपीएम जस्ट एग्जांपल 1800 है, तो उसका ऑटो आइडल आरपीएम कम से कम 1050 होना चाहिए। तो वहाँ पे जो प्रेशर और इंजन के टॉर्क की बात करें, वहाँ पे एक ऑप्टिमम लेवल पे मिलता है, जहाँ पे इंजन के ऊपर लोड भी नहीं मिलेगा ज़्यादा और हम लोग का डीजल कंजप्शन भी कम होगा, है ना। तो ये सब लोड फैक्टर के हिसाब से ये सब डिसाइड होता है और ये बहुत ही ध्यान देने वाला चीज़ है, बहुत ही ध्यान देने वाला चीज़ है। और देखिए वो एक चीज़ इंश्योर करना है कि ऑटो आइडल ऑन रहना चाहिए। और फिर आगे हम देखेंगे कि जैसे कि अब हम बात किए थे इको मोड और पावर मोड और डिफरेंट टाइप ऑफ मोड्स रहते हैं मशीनों में। तो जो इको मोड रहेगा, जैसे मान के चलिए जहाँ पे हार्ड स्टार्टर की बात करेंगे हम, तो जहाँ पे हार्ड स्टार्टर है वहाँ पे पावर मोड की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वहाँ ऑलमोस्ट हमारे पास बहुत टाइम रहेगा। यदि सपोज़ मैं पावर मोड यूज़ करता हूँ तो वहाँ डीजल कंजप्शन ज़्यादा खाएगा और साथ ही मैं जितनी जल्दी से भरने की कोशिश करूँगा वो भर नहीं पाऊँगा, क्योंकि जो मटेरियल को उठाने में, क्योंकि हार्ड मटेरियल है, मटेरियल उठाने में मुझे जितना टाइम लगना है उतना टाइम तो लगेगा ही। तो सबसे बेस्ट है कि आप इको मोड का यूज़ कीजिए कभी भी हार्ड मटेरियल है तो, ताकि आप अच्छे से आराम से एक टिप्पर को लोड कर सकें जिसमें आपका डीजल कंजप्शन भी कम आए, है ना। और वहीं पे जब हम बात करेंगे जैसे सॉफ्ट स्टार्ट है, जहाँ पे एकदम मक्खन जैसा मटेरियल है, जहाँ पे ओपी है और बटन है ना, जहाँ पे एकदम स्मूथली मेरा बकेट घुस सकता है और जहाँ पे मेरे पास टिप्पर ज़्यादा है ना, तो वहाँ पे मैं मतलब इको मोड का पावर मोड का यूज़ करूँगा, है ना। पावर मोड का यूज़ करके मैं टाइम का बचत करूँगा, क्योंकि मेरे पास टिप्पर भी है, मटेरियल भी है और मेरे पास स्पीड भी है। तो वहाँ पे मुझे डीजल कंजप्शन चाहे ज़्यादा भी मिलेगा तो उसके हिसाब से मुझे प्रोडक्टिविटी का पता रहेगा कि कितना हाई मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। और देखिए सबसे पहला चीज़ कि आप ट्रक एक्सकेवेटर के साथ में कितना ट्रक रख रहे हैं, तो ये सब क्या होता है कि बेस्ड ऑन आपका जो मान के चलिए जो लीड है, कितना किलोमीटर का लीड है, ये भी आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सपोज़ आपका किलोमीटर का लीड ही 1 किलोमीटर है, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा। आप ऐसा कीजिएगा, टिप्पर में बैठिएगा, वहाँ से जहाँ से मशीन चालू हुई है वहाँ से आप चालू कीजिएगा। जो 1 किलोमीटर का लीड है उसमें आने जाने में कितना टाइम लगता है ये आप इंश्योर कीजिएगा। उसके हिसाब से टिप्पर का अरेंजमेंट कीजिएगा कि एक मशीन के पीछे हमको कितना टिप्पर देना है। जैसे अभी देखिए कि 2 टिप्पर इधर खड़ा हुआ था, तो ये कंडीशन आपके साथ ना आए। इससे क्या होगा कि आपके पास टिप्पर तो ज़्यादा रहेंगे लेकिन यूटिलाइजेशन हम नहीं दिखा पाएंगे मशीनों का। अभी देखिए यहाँ पे टिप्पर 4 टिप्पर हमको दिख गए थे, तो ये चीज़ थोड़ा सा ख्याल रखना है। और जहाँ पे एकदम हार्ड मटेरियल है वहाँ पे हम ड्रिल मशीन का यूज़ करते हैं। आप देखिएगा बैक साइड में ड्रिल मशीन चल रही है ना, वो ड्रिल होल करने का काम करती है, जहाँ पे हम एक्सप्लोसिव मटेरियल्स डाल के उसको एक्सप्लोड करते हैं, है ना, विस्फोट करते हैं, जहाँ बम ब्लास्टिंग होती है और जो वो हार्ड स्टार्टर रहता है उसको ब्लास्ट किया जाता है। इसी प्रकार मशीनों में ये सब चीज़ हमको ध्यान देने की बहुत ही ज़रूरत है। चाहे ट्रक की बात करें, चाहे एक्सकेवेटर की बात करें, तो हमको बहुत ही ज़्यादा केयरफुली मशीन को ऑपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम मशीन ऑपरेट कर रहे हैं तो हम अराउंड चारों तरफ हमको ध्यान में भी रखना है कि कोई आ ही नहीं रहती। इसीलिए कोई भी एक्सकेवेटर चल रही है तो उससे कम से कम 200 मीटर्स दूर रहना चाहिए, उसके स्विंग एरिया में नहीं रहना चाहिए।
ये इंश्योर करना है हम लोगों को, और कभी भी ट्रक के पीछे भी नहीं रहना है। तो सेफ्टी फर्स्ट है हम लोग का, सबसे मेन मोटो रहेगा सेफ्टी फर्स्ट है। हम आने वाले वीडियोज़ में सेफ्टी के बारे में भी बात करेंगे कि माइंस में सेफ्टी कैसे यूज़ करेंगे, है ना, और क्या क्या देखना है। थैंक यू सो मच।